आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को आसान तरीके पर चलाने के लिए सरकार ने आज की सभी पार्टियों के साथ मीटिंग। जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस की कुर्बानी और शुजाअत को किया सलाम पेश। श्रीनगर में पुलिस की तरफ से मुनक्कदा साइकिल रेस के फातिहीन को इनामात से नवाजा। अमरनाथ गुफा में हाजिरी देने वाले यात्रियों की तादाद 3 लाख से मुतजाविज। एलजी ने की खुशी जाहिर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल मरकजी हुकूमत ने नई दिल्ली में आज एक कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया ताकि आने वाले इजलास के दौरान दोनों ऐवान की कार्रवाई को आसान तौर चलाने के लिए सभी पार्टियों से ताउन तलब किया जा सके। मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की नुमाइंदगी करने वाले फ्लोर लीडरों ने शिरकत की। मरकजी वजीर और राज्यसभा में ऐवान के लीडर जेपी नड्डा ने मीटिंग की सदारत की, जबकि पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी मीटिंग में शरीक रहे। इसके अलावा मीटिंग में कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लीडर भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि आज की मीटिंग बहुत तामीरी रही और फ्लोर लीडरों ने अपनी अपनी पार्टियों की पोजीशन और वो मामलात पेश किए जो वो इजलास के दौरान उठाना चाहते हैं। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है, लेकिन पर्याप्त समय कैसे दें इस पे भी हमने सहमति जताई है। ये अमर काबिल जिक्र है कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 21 अगस्त तक जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों की शुजाअत और बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने यूटी में अमन अमान कायम करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। वो आज श्रीनगर में पुलिस की तरफ से मुनक्कदा पेडल थ्रू पैराडाइज नामी साइकिल रेस के बाद इनामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बेलोस खिदमत, शुजाअत व बहादुरी और कुर्बानी की एक नुमाया मिसाल है और इसके बहादुर एहलकारों ने अपने खून से कौमी यकजहती, अमन और तरक्की को परवान चढ़ाया है। एलजी ने पेडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस के इनेकाद की खातिर जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह की पहल से नौजवानों को नई ताकत और नया अज़्म मिलता है और उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। पिछले 5-6 वर्षों में शांति स्थापित करने, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने और आवाम के हर एक वर्ग में नए सपनों को पैदा करने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। पेडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस उस विस्तृत कार्य की एक छोटी मगर प्रभावी और मजबूत पहल है। इसलिए मेरा यह अटूट विश्वास है कि पेडल थ्रू पैराडाइज साइकिल रेस कोई सामान्य खेल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है जो युवाओं को हिंसा, ड्रग एडिक्शन के रास्ते से निकालकर उन्हें प्रोग्रेस के ट्रैक पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। जम्मू कश्मीर के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है और हमारे युवा इस नए युग के ध्वजवाहक हैं। इसलिए आज इस अवसर पर मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की की इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए एकजुट होकर आतंकवाद और आतंकवाद के इकोसिस्टम तथा ड्रग एडिक्शन के खिलाफ आप सब एक होकर के पुलिस के साथ रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य आतंकवाद मुक्त, नशा मुक्त और फिट जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के नाते मैं नौजवानों से इस संकल्प की सिद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का निवेदन करता हूँ।
मनोज सिन्हा ने कहा कि पेडल थ्रू पैराडाइज महज एक खेलकूद का प्रोग्राम नहीं बल्कि नए जम्मू कश्मीर की अलामत है और इससे नौजवानों को यह पैगाम मिला है कि वो तशद्दुद और मनशियात के बदले खेलकूद और तरक्की का रास्ता अपनाएं। यह अमर काबिल जिक्र है कि साइकिल रेस में 10 मुख्तलिफ ज़ुमरों के करीब 5,500 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। इनामी तकरीब पर एलजी के अलावा पुलिस सरबराह नलीन प्रभात और पुलिस व सिविल इंतजामिया के कुछ दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कश्तवाड़ जिले के हदलगुल इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के बीच आज सपहर एक झड़प हुई। फौज के व्हाइट नाइट कोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस झड़प की जानकारी दी है और कहा है कि यह झड़प आज सपहर उस वक्त शुरू हुई जब कश्तवाड़ सेक्टर के हदलगुल इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मिली इत्तला की बुनियाद पर फौज ने कार्रवाई शुरू की। फौज ने कहा है कि ऑपरेशन इलाके में जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। आज शाम 5 बजे तक मजीद 16,311 यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए थे। इस तरह से अमरनाथ गुफा में हाजिरी देने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है और ये अब 3,03,409 तक पहुंच गई है। इधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सवेरे 4,388 यात्रियों का एक और काफिला वादी की तरफ रवाना होकर आज शाम वादी पहुंच गया। दरियासना यात्रियों ने आसान और महफूज यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। हर साल आते हैं। इस सरकार ने जो सुविधा दी है वो बहुत ही अच्छी सुविधा है और यहाँ का वातावरण जब बोले स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग ही है। स्वर्ग का अनुभूति लेना है तो बाल्टाल आना, बाबा के द्वार में आना है। बाबा के आशीर्वाद से सुख समाधान शांति बनी रहे और बाबा का एक ही वाक्य है, कर्म अच्छा रहे, मन स्वच्छ रहे, बाकी सब भोले की इच्छा है। ये सब लेके हम चलते हैं। कश्मीर के लोग तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हमें कोऑपरेट किया हुआ है। कश्मीर इज वेरी मच वेलकमिंग अस, बहुत हेल्प कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप सब एक नेचर तो है ही है, नेचर के साथ साथ जो कश्मीरी लोग हैं वो भी बहुत हम्बल है, वो भी बहुत पोलाइट है और वो कोई चीज से पीछे नहीं हटते। पार्वती पते हर हर महादेव। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ गुफा में हाजिरी देने वालों की तादाद 3 लाख से पार कर जाने पर खुशी जाहिर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस यात्रा को एक इंतहाई मानी खैज तजुर्बा करार दिया। उन्होंने तमन्ना जाहिर की कि बाबा अमरनाथ जी का आशीर्वाद सबके लिए अमन, इस्तेकाम और सुकून लेकर आए। दरियासना एलजी ने अमरनाथ जी की जारी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए आज बालतल बेस कैंप का दौरा किया। उन्होंने कैंप डायरेक्टरों, जिला इंतजामिया के हुक्काम, पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों की मीटिंग की सदारत की, जिसमें अमरनाथ यात्रियों की बेहतर नकल हमल में आसानी पैदा करने के लिए उठाए जा रहे इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने यात्रियों और खिदमात फराहम करने वालों के साथ भी बातचीत की और उनका फीडबैक हासिल किया। किसी भी नासाजगार मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों की तैयारियों का जायजा लेते हुए मनोज सिन्हा ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि हसास इलाकों में यात्रियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। उन्होंने बाद में बालतल बेस कैंप अस्पताल का भी दौरा किया और वहां डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के साथ तबादले ख्याल करने के अलावा श्रद्धालुओं के लिए तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात का मुआयना किया। वजारत खारजा में जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर केजे श्रीनिवासा ने श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और उन्हें रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर के कामकाज के अलावा पासपोर्ट से जुड़ी खिदमात के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर केजे श्रीनिवासा जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। उनके दौरे का खास मकसद करगिल के लिए 5 रोज़ा खुसूसी मोबाइल पासपोर्ट वैन को झंडी दिखाकर रवाना करना था, जिसका उन्होंने श्रीनगर से आगाज़ किया। इस मोबाइल वैन के जरिए लगाया गया कैंप कल यानी 21 जुलाई से 25 जुलाई तक जारी रहेगा और ये करगिल और इसके मुल्हिका इलाकों खासतौर पर अगले साल के हज बैतुल्लाह के पेश नज़र लोगों के काम आएगा। ये कैंप करगिल के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के नज़दीक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर वीसी हाल में लगाया गया है। पासपोर्ट वैन को झंडी दिखाए जाने के मौके पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर BS रावत भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन
न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नाइजर में रामबन से ताल्लुक़ रखने वाले रंजीत सिंह नामी शख्स के अगवा पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर पर जोर दिया है कि वो फौरी मुदाखलत करके रंजीत सिंह की बहिफाजत और फौरी रिहाई के लिए कोशिशें करें। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि नाइजर में कल अगवाकारी के एक वाक़े में 2 भारतीय शहरी हलाक हुए, जबकि जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी रंजीत सिंह को अगवा किया गया। जल शक्ति, माहौलियात और कबायली उमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने मेंढर सब डिवीज़न के बालाकोट इलाके का आज दौरा किया और वहां हालिया शदीद बारिशों से हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। उन्होंने मकामी लोगों के साथ बातचीत करते हुए इनसे मौके पर ही नुकसानात की शिद्दत के बारे में फ़ीडबैक हासिल किया। साइट विज़िट के बाद डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने वज़ीर को जानकारी दी कि नुकसानात के बारे में अबूरी जायज़ा रिपोर्ट को पहले ही मुकम्मल किया गया है और मुतासरा कुंभों को मुआवजे की वागुजारी का अमल शुरू किया जा रहा है। याद रहे कि बालाकोट इलाके में मूसलाधार बारिशों की सबब मिट्टी और पत्थरों के तूदे गिराने, ज़मीन के कुछ हिस्से ढह जाने और कई मकानों को नुकसान पहुंचने के वाक़ात पेश आए थे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मैं आपको भरोसा देता हूं, नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके, देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में मौरूफ फिल्म साज बलबीर सिंह साहनी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग्स का जो इस्तेमाल हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे नौजवान कर रहे हैं, ये बहुत हद तक हमारी सोसाइटी पे एक बुरा असर डाल रहा है। इस ड्रग्स को रोकने के लिए पेरेंट्स का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चों को देखें कि वो किन के साथ उनका उठना बैठना है। पुलिस तो अपना काम बखूबी कर रही है, इसमें सोसाइटी का भी फर्ज बनता है कि वो भी अगर कहीं पे ऐसे ड्रग्स में मुब्तला बच्चों को देखते हैं या ऐसी हरकतें करते हुए बच्चों को कहीं पे देखते हैं, तो पुलिस या उनके पेरेंट्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ना कि उस बात पर उनको उनसे दूर रहना चाहिए। सोसाइटी को एकदम से आगे आकर ड्रग्स को रोकने में जो सोसाइटी का रोल हो सकता है वो बड़ा अहम रोल हो सकता है। हमें ड्रग्स को किसी भी हालत में रोकना होगा ताकि हम अपने बच्चों का, अपनी सोसाइटी का और अपने समाज के मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की फिर मांग की है। उन्होंने कहा कि इसका वादा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में किया है और अब बिना किसी ताख़ीर के इस वादे को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए। वो सूबे कश्मीर के मुख्तलिफ कारकुनों और पार्टी लीडरान के साथ तबादुल ख्याल कर रहे थे। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि उसने इब्तिदा से ही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और हर शोबे में उनकी शमूलियत अमली तौर पर यकीनी बनाने का काम अंजाम दिया है। इस बात का इजहार पार्टी के सूबाई नायब सदर और MLA लालचौक आसान परदेसी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर हल्का इंतखाब के ख़वातीन खिताब करते हुए किया। उन्होंने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार लोगों को हर सतह पर राहत रसानी फराहम करने के वादे पर कारबंद है। डेमोक्रेटिक फ्रंट का आज एक इजलास खान साहब बड़गाम में मुनक्कद हुआ। फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने की। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा गया कि अगर इस वादे को जल्दी पूरा न किया गया तो उसकी वजह से लोगों में बदज़नी और मायूसी मज़ीद बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रवा माह की 23 तारीख से 26 तारीख तक बरतानिया और मालदीव का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म बरतानिया जाएंगे, जहां पर वो बरतानिया के अपने हम मनसब कीर स्टामर के साथ भारत बरतानिया जामे ताल्लुकात पर बातचीत करने के अलावा इलाकाई और आलमी मामलात पर भी गौर खोज करेंगे। वज़ीर आज़म किंग चार्ल्स सोम से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक मईशत, टेक्नोलॉजी, इख्तिराअ, दिफा और दीगर शोबों में हो रही पेशरफ्त का भी जायज़ा लेंगे। 25 जुलाई को वज़ीर आज़म मालदीव पहुंचेंगे, जहां वो मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह पर मेहमान ज़ीकार की हैसियत से शरीक होंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने कहा कि रोए ज़मीन पर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को उसके मामलात पर हुक्म चलाए। इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस 2024 के ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए जगदीप धनकर ने कहा कि एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते भारत में सारे फैसले उसकी क़यादत के ज़रिए ही किए जाते हैं। भारत मुख्तलिफ मरहलों वाला मलेरिया से बचाव का टीका तैयार कर रहा है। इसे
एडफेल्सिवैक्स का नाम दिया गया है। यह टीका पैरासाइट को फैलने से रोकने के साथ साथ इंसानों को इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। यह टीका मुल्क में ही तैयार किया गया ऐसा पहला टीका है जो शदीद मलेरिया के लिए ज़िम्मेदार पैरासाइट के 2 अहम मरहलों से लड़ने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। आम आदमी पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट यानी इंड इनक्लूसिव इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली है। आप के सीनियर लीडर संजय सिंह ने मीडिया को बताया कि INDI इत्तेहाद की तश्कील सिर्फ 2024 के आम इंतखाबात के लिए की गई थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अकेले ही हरियाणा और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था। वादी में आज बुलंदपाया वली कामिल हज़रत सईद कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक नहायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़ा शेरगढ़ी श्रीनगर में कुरान ख़ानी, खदमातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता हुई। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.7 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलो आफ्ताब सुबह 5:35 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:40 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें